Hello student, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to YouTube channel एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से। आप लोगों का मैं 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं सॉल्व करा चुकी हूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। आज मैं आप लोगों को 9 चैप्टर कंटिन्यू करने जा रही हूँ। इसके पहले मैं 9 चैप्टर का 2 लेक्चर आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो आज तीसरा लेक्चर है मेरा। इसमें मैं आप लोगों को जॉइंट्स क्या होता है यानी संधि क्या होती है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। हम स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है अस्थियों के समूह से बना होता है और अस्थियाँ ही क्या करती हैं, यही हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती हैं। और जॉइंट्स की क्या भूमिका होती है, ये जॉइंट्स अगर ना होते तो हम उठ नहीं सकते, तो उठने बैठने या जो भी हमारी कार्य प्रणाली है वो हम नहीं कर सकते। यानी जॉइंट्स की उसमें अहम भूमिका होती है जिसके कारण हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, हिल सकते हैं, डुल सकते हैं, नाच सकते हैं। ये सब किसके द्वारा होता है, हमारा जॉइंट्स के द्वारा होता है। तो आइए इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जॉइंट्स यानी संधियाँ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संधियाँ। संधियाँ का मतलब ही होता है कि जोड़ एक तरह से, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जॉइंट्स क्या होता है, तो कंकाल में वह स्थान जहाँ बोन्स मिलकर हिल डुल सकती हैं वही क्या कहलाती हैं, हमारी जॉइंट्स कहलाती हैं, ठीक है। जॉइंट्स क्या है, तो कंकाल में वह स्थान जहाँ पर हड्डियाँ मिलजुल कर हिल डुल सकती हैं वही हम या यूँ कह सकते हैं कि कंकाल में वह स्थान जहाँ पर बोन्स मिलकर हिल डुल सकती हैं वही हमारा क्या है, जॉइंट्स कहलाता है, जॉइंट्स कहलाता है। फिर आपको हमने यहाँ पर बताया था जैसे कि जो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो कितने 2 तरह की होती है, बोन्स और कार्टिलेज को हम बोलते हैं। बोन्स क्या होता है, हार्ड होता है, कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे हम लेग्स पीस खाते हैं मुर्गे का, तो उसमें क्या होता है, हार्ड वाला जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या है, बोन्स होता है, और उसके ऊपर जो सॉफ्ट वाला भाग होता है वो क्या होता है, हमारा कार्टिलेज होता है। तो आइए देखिए यहाँ पर हमने बताया है साइनोवियल कैविटी क्या होता है। तो साइनोवियल कैविटी क्या होता है, तो दोनों अस्थियों के बीच पाया जाता है। ये साइनोवियल कैविटी किसके बीच पाया जाता है, बोन्स और कार्टिलेज के बीच पाया जाता है। क्या, साइनोवियल कैविटी। ये क्या होता है, तो इसमें साइनोवियल कैविटी में एक फ्लूइड होता है या यूँ कह सकते हैं एक तरल द्रव्य पदार्थ भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ये किसके द्वारा स्रावित होती है, तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा स्रावित होती है, ठीक है। ये किसके द्वारा स्रावित होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा स्रावित होती है। साइनोवियल फ्लूइड युक्त थैली को हम क्या कहते हैं, तो साइनोवियल युक्त थैली को हम साइनोवियल कैप्सूल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट, संधियों के प्रकार। संधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं ये अभी बता रहे हैं आप लोग। संधियाँ जो होती हैं आपकी 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। यानी जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अचल यानी फाइब्रस या इसको हम इमूवेबल्स बोलते हैं जॉइंट्स, और दूसरा क्या होता है, चल यानी मूवेबल जॉइंट्स होता है, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट्स को या तो फाइब्रस बोलते हैं। तो इसमें इसका नाम क्यों ऐसे पड़ा, क्योंकि इस बोन्स के बीच जो होती है गति नहीं होती है, सो इसको फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, आपका क्रेनियम होता है यानी कपाल। क्रेनियम कहाँ पाया जाता है, कल हम आपको बताए थे कि आपकी खोपड़ी में क्या होती है, स्कल में क्या होती है, 22 हड्डी होती है। 22 में से 8 जो हड्डी होती है वो हमारी क्रेनियल होती है जो कि ब्रेन की रक्षा करती है, और जो 14 हड्डी बचता है वो क्या होता है, वो हमारा फेस को रिकवर करता है। ओके स्टूडेंट, ये हम कल आपको बताए थे। आगे देखिए इसमें आपका चल संधि। चल संधि को भी हम फिर फर्दर 2 भागों में बांटते हैं। यानी चल संधि भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण चल संधि और दूसरा होता है अर्ध चल संधि, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्प चल संधि, ठीक है, अल्प चल संधि, ठीक है। इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, और इसको क्या बोलेंगे, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अब आपको देखिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पूर्ण चल संधि। इसमें क्या होते हैं, ये आपका 5 तरह का होता है। ये कितने तरह का होता है, ये 5 टाइप्स का होता है।
इसमें कौन कौन से जॉइंट्स आते हैं, तो इसके देखिए, इसमें पहला जॉइंट्स जो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है, जिसको हम गेंद गड्ढा संधि बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेंद गड्ढा संधि बोलते हैं। इसके अंतर्गत इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पेक्टोरल गर्डी और पेल्विक गर्डी। पेक्टोरल गर्डी हमने आपको क्या बताया था, पखुरा कल बताया था। तो ये पेक्टोरल गर्डी जो होता है उसी में क्या होता है, इसी में जाकर आपका ये ह्यूमरस रहता है, इसको क्या बोला, गेंद गड्ढा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक गड्ढा होता है, इसमें क्या होता है आपका पेक्टोरल गर्डी में जाकर ह्यूमरस आपका जुड़ता है, ठीक है। और पेल्विक गर्डी है आपका फीमर, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, आपको जैसे ही पूछ सकता है कि फीमर जो है किस जॉइंट्स का एग्जाम्पल है, तो क्या बताएंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का एग्जाम्पल है, या ऐसे दे देगा आपका फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला स्टूडेंट हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, चूल एवं कब्जेदार संधि। चूल एवं कब्जेदार संधि यानी कहने का मतलब क्या, जैसे हम दरवाज़ा लगाते हैं, दरवाज़ा को फंसाने के लिए क्या करते हैं, कब्जा लगाते हैं ना, तो वो जॉइंट्स जो मतलब कब्जे की तरह काम करे उसको हम क्या बोलते हैं, चूल या कब्जेदार संधि। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, केहूनी है, घुटना है, ठीक है, और जबड़ा और उंगली की संधियां होती हैं। देखिए ये केहूनी जो है हमारा कैसा जॉइंट्स है, ये केहूनी जो हमारा होता है आपका हिंज जॉइंट्स में आता है। घुटना है, वो घुटना भी हमारा क्या होगा, हिंज जॉइंट्स। जबड़ा जो होता है वो भी किस में आएगा, हिंज जॉइंट्स का ही। और उंगली जो होता है, उंगली जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये पंजे की तरह बना ले रहे हैं ना, किसी को पकड़ना हो कब्जे की तरह ऐसे मुट्ठी बांध लें तो क्या कोई खोल सकता है, नहीं खोल सकता। ये किस में आ जाएगा, आपका हिंज जॉइंट्स में आ जाएगा। फिर क्या है, पाइवोट जॉइंट्स यानी कील संधि। इसमें क्या होती है, इसमें इसका एग्जाम्पल है पहले कशेरुक का एटलस और दूसरे कशेरुक का एक्सिस, है ना। पहले कशेरुक का एटलस और दूसरे कशेरुक का क्या होता है, एक्सिस। ये दोनों जब जुड़ते हैं ये किस में आएंगे, आपका पाइवोट जॉइंट्स में आएंगे, ठीक है। यानी यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, कशेरुक यहीं से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वही जो पहला हो जाएगा, पहला जैसे ये आपका फर्स्ट हो गया, तो ये इसका एटलस और दूसरे का क्या हो जाएगा, एक्सिस। ये जुड़कर क्या एग्जाम्पल बनाएंगे, आपका पाइवोट जॉइंट्स में आएंगे। स्लाइडिंग जॉइंट्स यानी फिसलने वाली संधि क्या होती है, तो ये इसमें क्या एग्जाम्पल है आपका, कलाई का जोड़ है, रीढ़ का जोड़ है, ठीक है। कलाई ये हमारा क्या है, कलाई कैसा है, किस तरह का जॉइंट्स इसमें पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, फिसलने वाली जॉइंट्स पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाथ के अंगूठे के मेटाकार्पल्स और कार्पल्स दोनों आते हैं। हाथ के अंगूठे के मेटाकार्पल्स और कार्पल्स जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, आपके सैडल जॉइंट्स के एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, इतना आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे संधि के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अर्ध चल संधि या अल्पचल संधि। इसको हमने यहाँ पर राइट डाउन किया, इसको देखिए। अर्धचल संधि क्या होती है, तो इसमें आपकी गति जो होती है हल्की होती है, मतलब ज़्यादा इसमें फास्ट गति नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, दो बोन्स के बीच कार्टिलेज रहने के कारण बोन्स के दबाव से कार्टिलेज दब जाती है और दूसरी बोन्स पर झुक जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्पचल या अर्धचल संधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कशेरुकों की संधि यानी जॉइंट्स ऑफ वर्टिब्रे। किसका एग्जाम्पल है, आपका अर्धचल संधि का एग्जाम्पल होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अभी हम आप लोगों को कौन से जोड़ पर कौन सी संधि पाई जा रही है वो भी अभी आप लोग को मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से बता दे रही हूँ, तो इसको आप लोग राइट डाउन करिए। ओके स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं मानव शरीर के विभिन्न जोड़े यानी डिफरेंट जॉइंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कहने का मतलब यहाँ है कि जैसे मानव शरीर में जितनी भी हड्डियाँ हैं, जितने भी जोड़ आते हैं, हड्डियों का जो जोड़ है वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कौन सी हड्डी में किस संधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए देखिए, पहला इसमें इसको हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया इसको ना। पहले हम क्या किए, मानव शरीर के विभिन्न जोड़ को हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया, जिसको हम पहले को हम क्या बोलते हैं, अपर लिम्ब बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब। पहले को जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब यानी ऊपरी भाग, दूसरे को क्या बोले, जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब यानी निचला भाग, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए देखिए, अपर लिम्ब में हमने क्या कल बताया था, ये हमारा हाथ का पोर्शन क्या है,
ये सब हमारा अपर लिम्ब में आता है, और इसके चेस्ट के नीचे का भाग क्या होता है हमारा लोअर लिम्ब में आता है। तो अपर लिम्ब में पहला है आपका कंधे का जोड़, यानी कंधे की जो बोन्स होती हैं उसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया। तो या देखिए स्टूडेंट, कंधे को जोड़ को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरो स्कैपुलर जॉइंट्स बोलते हैं। कंधे के जोड़ को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरो स्कैपुलर जॉइंट्स बोलते हैं। कंधे को जोड़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शोल्डर जॉइंट्स बोलते हैं। कंधे के जोड़ का दूसरा नाम है, सॉरी यहाँ पर कंधे के जोड़ का दूसरा नाम क्या है, ह्यूमेरो स्कैपुलर जॉइंट्स होता है। और इसमें कौन सी संधि है, यानी इन दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए कौन सी संधि का प्रयोग होता है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का है। कौन सी संधि का ये एग्जाम्पल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का एग्जाम्पल है। कौन, कंधे का शोल्डर जॉइंट्स। जो शोल्डर जॉइंट्स होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो बॉल एंड सॉकेट्स के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका क्यूहनी का जोड़, यानी एल्बो जॉइंट्स। ये क्या है हमारा एल्बो जॉइंट्स है। इसका दूसरा नाम क्या है, ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट्स। इसको दूसरे नाम से हम किस नाम से जानते हैं, ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया, यानी ये जो हड्डी है यहाँ की जो बोन है उसको किस संधि से जोड़ा गया है, तो हिंज जॉइंट से। यानी क्या हो रहा है, ये कब्जे की तरह काम कर रहा है ना। हम जैसे इधर एक ही साइड में खोल रहे हैं, हम अपोजिट साइड में नहीं जा सकते। जैसे दरवाज़ा होता है तो दरवाजे में जो कब्जा लगाया जाता है तो उसको इंडोर के लिए, लेकिन अगर चाहेंगे तो उसको अगर उस साइड करेंगे तो टूट जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये कब्जे की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा है आपका रेडियो अल्ना जोड़। इसमें क्या होता है, इसमें आपका दो चल संधि होता है, एक जिसको हम दो भागों में बांटे हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट कलाइयों का जोड़, जिसका दूसरा नाम क्या है, रेडियो कार्पल जोड़, जिसको हम दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं, रेडियो कार्पल जोड़ के नाम से जानते हैं। इसमें कौन सी संधि होती है, तो कांडिलॉयड संधि होती है। कौन सी संधि होती है, कांडिलॉयड संधि। संधि मतलब जोड़। ठीक है स्टूडेंट, और पांचवा कौन सा है, हाथ और अंगुलियों का जोड़। ठीक है, हाथ और अंगुलियों का जोड़, इसको हमने क्या किया, चार भागों में बांट दिया है। पहला हाथ और अंगुलियों के जोड़ में क्या होगा, ये पूरा हमारा हाथ आ जाएगा, तो उसमें आपकी क्या हो जाएगी, कलाई हो जाएगी, हथेली हो जाएगी। इसलिए हम इसको क्या किए, इसको हम चार भागों में बांट दिए। तो पहला है आपका इसमें कलाई के बीच जोड़ में कौन से, यानी कलाई अस्थियों के बीच जोड़, यानी जो कलाई है हमारा, इसमें जो अस्थियां, इसमें बीच में कौन सी संधि पाई जाएगी, किस संधि के कारण ये जुड़ेंगे, तो फिसलने वाली जो संधि जिसको हम स्लाइडिंग कहते हैं, स्लाइडिंग जॉइंट्स, उसके द्वारा आपकी क्या होगी, कलाई की जो अस्थियां होती हैं वो जुड़ती हैं। दूसरा है आपका कलाई और हथेली का जोड़। तो इसमें भी क्या होगा, ये कलाई हो गई हमारे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा हथेली हो जाएगा। ये हमारा क्या हथेली है, तो इसमें कौन सी जोड़ काम करेंगी, स्लाइडिंग, यानी फिसलने वाली संधि आपकी आएगी। तीसरा है हथेली और उंगलियों का जोड़, यानी हथेली और उंगलियों के बीच जो हथेली और उंगलियों की जो हड्डी है उनके बीच कौन सा जोड़ यानी काम करेगा, तो इसका नाम क्या है, कांडिलॉयड संधि। देखिए यहाँ पर कलाइयों का जोड़ में भी क्या था, कांडिलॉयड संधि था, और हथेली और उंगलियों के जोड़ में भी क्या होगा, कांडिलॉयड संधि आएगी। ठीक है स्टूडेंट, पांचवा है आपका उंगलियों के बीच जोड़ ना। पांचवा क्या है आपका, उंगलियों के, सॉरी ये चौथा है आपका, चौथा क्या हो जाएगा, उंगलियों के बीच का जोड़। तो इसमें कौन सा, उंगली के बीच, यानी ये जैसे देखिए इसके बीच में कौन सा जोड़ आएगा, या ये दोनों के बीच, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, हिंज जॉइंट्स आएगा। हम कैसे ऐसे पकड़ कर कब्जा कर रहे हैं ना, कब्जे वाली बना रहे पोजीशन, तो ये कौन सी आ जाएगी, हिंज जॉइंट्स में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को अपर लिम्ब का क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब आते हैं हम लोअर लिम्ब के बारे में। लोअर लिम्ब में देखिए पहला क्या है आपका हिप जॉइंट्स है, दूसरा है आपका घुटने का जोड़, तीसरा है आपका टिबियो फेबुलर जोड़, चौथा है घुट्टी का जोड़, और पांचवा क्या होगा, पैर की उंगलियों का जोड़। जैसे अभी हमने क्या किया था, 5 भाग में बांटा, तो इस तरह से लोअर लिम्ब को भी हम कितने भाग में बांट रहे हैं, 5 भाग में। आपका हिप जॉइंट्स किस में आएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी जो कूल्हे की हड्डी जो जुड़ती है वो किस संधि के थ्रू जुड़ती है, तो बॉल एंड सॉकेट संधि के थ्रू आपका जुड़ती है। दूसरा क्या है आपका घुटने का जोड़। घुटने का जोड़ जो है आपका क्या है, नी जोड़ जिसको बोलते हैं, ये भी किस संधि के द्वारा जुड़ेगी, तो हिंज जॉइंट के द्वारा। यानी घुटने की जो हड्डी होती है वो किस जॉइंट्स के थ्रू जुड़ती है, तो हिंज
ज्वाइंट के थ्रू जुड़ती है। तीसरा है आपका टिबियो फेबुलर जोड़, यानी टिबिया फेबुला जो बोन्स होती हैं उनके बीच में कौन सी संधि आएगी, तो अचल संधि आएगी, यानी फाइब्रस ज्वाइंट्स आएगी। हमने स्टूडेंट अभी आप लोगों को इसके पहले बताया कि आपका अचल संधि यानी फाइब्रस ज्वाइंट्स के एग्जाम्पल क्या बताया था, क्रेनियम, यानी जो क्रेनियम है वो क्या है, अचल संधि, यानी क्रेनियम के अंदर जो हड्डी पाई जाती है उसमें क्या होता है, उसमें मतलब गति नहीं पाई जाती है, यानी वो उसमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है। तो उस वहाँ पर कौन सी संधि कार्य कर रही है, वहाँ पर आपका अचल संधि कार्य कर रही है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, टिबिया फेबुलर जोड़ में भी आपका अचल संधि कार्य करता है। चौथा है आपका घुट्टी का जोड़, इसमें कौन सा आएगा, हिंज ज्वाइंट्स आएगा, ठीक है। पांचवा है आपका पैर की उंगलियों का जोड़, यानी पैर की उंगलियों के बीच की जो हड्डी होती है उनमें कौन से जोड़ काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका स्लाइडिंग ज्वाइंट्स होता है ये स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों का अपर लिम्ब हो गया, ये आप लोगों का लोअर लिम्ब हो गया। और कौन सा ज्वाइंट्स कहाँ पर हो रहा है ये बताने, किस हड्डी को कौन सी ज्वाइंट्स जोड़ रही है, ये हमने आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बता दिया। आशा करती हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, ताकि उन्हें भी हो रही को करिकुलर में समस्याओं का सामना न करना पड़े, और वो भी घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इसे राइट डाउन कर लीजिए और सेशन को एंजॉय करके पढ़िए। ये फिजियोलॉजी जितना एंजॉय से आप पढ़ेंगे इसे, उतना ही अच्छे से आप लोगों को ये दिमाग में फिट हो जाएगा, और क्वेश्चन इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को करने में आसानी होगी, आप लोग को बिल्कुल बर्डन नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए।